कैसे अपनी नई जनरेशन या लड़कियों को ये बताएं कि लव बॉम्बिंग इज एक्चुअली अ बिग रेड फ्लैग? नो बट देन सी, जब कोई चीज़ इंटीग्रेट की जाती है थ्रू, आई डोंट नो, थ्रू राइटर्स, पोएट्स, फिल्म्स, एंड people have grown watching those That things. exactly मेरा next part And ये then था you're like, कि हमने तो my उसको- husband is not like this, or my husband is like this, then I'm the Yeah. luckiest girl, where you're not realizing that this is bombarding you with so much of love, and this is going to be an influx which you won't be able to handle. और not अब able to sustain also from that party. सस्टेन हो भी नहीं पाएगा नहीं ना, होगा, वो नहीं हो हाँ। पाएगा, क्योंकि जब इतनी किसी को, वही ना बैलेंस की बात है कि आप मोहब्बत भी दें, रिस्पेक्ट भी दें, एक बैलेंस में आप अपने आप को मोहब्बत दें, स्पेस भी दें, तो एक बैलेंस लेके चले। बट देन ये जितना साल लगे हैं ना बनने के लिए, उतना टाइम लगेगा, बिकॉज मेरे भी दिमाग के कोने में ये था कि यही चीज तो सही है, अगर मेरा शौहर नहीं कर रहा तो क्योंकि रोमांटिसाइज किया हुआ है ना स्टोरीज ने, किताबों ने, ड्रामों ने, फिल्मों ने कि लव बॉम्बिंग इज द थिंग, यू नो, It's the real love. It's the real love. So how do we get out of it? अच्छा फैसल खामोश है। नहीं मैं सुन रहा हूँ आप लोगों की बातें। दो खवातीन बोली जा रही है, असल में यू नो लाइक हम तो ज्यादा उस चीज से गुजरे हैं इन 80s, ऑब्वियसली इन 90s रोमांटिक फिल्म्स या रोमांटिक ड्रामे ज़्यादा होते थे। ये जो अब हम आहिस्ता आहिस्ता ये रियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आने शुरू हुए हैं, रियल जो रियलिटी चेक होते हैं वो अब मिलने शुरू हुए हैं फिल्म्स में भी। कहानियाँ ट्विस्ट होनी शुरू हुई हैं, वरना तो बहुत रोमांटिक फिल्म्स हम लोग देख के बड़े हुए हैं, रोमांटिक गाने सुने हैं, सभी ने सुने। पर मुझे समहाउ अच्छा लगता है जब आप यू नो लाइक प्यार में होते हैं, तो वो अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से यू नो लाइक दो तरह के लोग होते हैं, एक महबूब होता है और एक जो होता है वो होता है जिसका महबूब होता है। तो वो कोई एक ज़रूर होता है ऐसा जो जिसको कोई बहुत चाहने वाला होता है, या एक ऐसा होता है जिसको अच्छा लगता है कि उसको कोई चाहने वाला हो। पर इट्स आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग ये प्यार करना, बिकॉज हाँ एक हेल्दी वे में। बट हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप अगर कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो आप उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। और अगर कोई थोड़ा इंट्रोवर्ट है और वो शायद उस तरह से उतना ओपन नहीं होता, बिकॉज आज के ज़माने में इस तरह के कैरेक्टर्स निकल के आ रहे हैं जिसमें समझ आता है कि हाँ ये थोड़ा इंट्रोवर्ट है, ये उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। सो ये चीज़ें अब लोगों को समझ आ रही हैं आज के ज़माने में। लेकिन वो जो एक टाइम था कि मोहब्बत हो गई तो हाथ काट लो, तो गर्दन काट लो, तो ये कर लो, तो वो कर लो। और फिर हम लोग बोलते थे ना हाई स्कूल के अंदर, आर यू अ रोमांटिक? आई एम अ ट्रू हार्टेड रोमांटिक। एंड आई एम लाइक, oh god, you just have to snap out of it, woman. That's not healthy for you, for the other person to sustain your family. You won't be able to live it. What would you like to tell the girls? Love bombing. I would like to tell girls to be very practical. जो मैंने last interview में याद है आपसे भी कहा था कि just take both things hand in hand. Of course, love is very important. So is companionship. But then self-love is also very important. Space is also very important, and space not just amongst two spouses. ये नहीं कि मियाँ बीवी की बात है, बच्चों को भी space मिलनी चाहिए और बच्चों से आपको भी space मिलनी चाहिए। जब आप जैसे my sister इतना टाइम अपनी औलाद में गुजारती है कि मैं कहती हूँ कि are you still there? Where is my sister? And then she like नहीं I take my me time. अच्छी बात है, आप उनको थोड़ा रियलिटी चेक। हाँ, पर अब हो गई, I think हल्के हल्के लोगों के अंदर ये बात आ रही है कि मुझे मी टाइम लेना है टू सस्टेन, ताकि मैं अपना ग्लास भरूंगी पूरा तो फिर शायद मैं किसी को कुछ दे पाऊँ। तो ये वाली बात है ना। But मदिहा, like shouldn't we be talking about this कि अगर कोई लव बॉम्बिंग कर रहा है लड़कियों को, इतना हो रहा है, तो थोड़ा रुक के, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं ना, अब लड़कियों में अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा आ गई है, अब लड़कियां अपने लिए स्टैंड भी ज़्यादा ले रही हैं। वो जो पहले होता था जब इतनी रोमांटिक चीज़ें होती थी तो लड़कियां भी बड़ी डिफरेंट टाइप की होती थी। तो जब इतना कुछ हो रहा है तो मे बी टेक अ मिनट, थिंक अबाउट वट एवर इज हैपनिंग, लुक एट द सिचुएशन, फिर डिसाइड के वाकई आगे चलना। मुझे लगता है इंसान तो खैर नहीं बदलेगा, लेकिन ये है कि हाँ अप्रोच इंसान तो नहीं बदल सकता, लेकिन वो जो अप्रोच है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, वो जो चीज़ें, बिकॉज फीलिंग्स तो इंसान के अंदर जो अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें डाली हैं वो तो वैसी ही रहेंगी। लेकिन आजकल की जेन ज़ी तो 5 सेकंड वाली हो गई है ना। लेकिन एक टाइम तक है ना, एक टाइम तक होता है, टेम्परेरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी आप जिंदगी की कोई भी चीज़, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ लोगों को, मेरे ख्याल से बोर ही हो गए होंगे, कि हर चीज़ में जो है ना वो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। तो बोर क्यों हो गए? अच्छी बात बोल रहे हैं। ये मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि आप काम कर रहे हैं, उसमें आपकी ईमानदारी है, अल्लाह ताला बरकत देता है। आपका रिलेशनशिप है, उसमें आपकी ईमानदारी है,
उस रिलेशनशिप में जो है बरकत हो जाती है। आपके बच्चे हैं, आप जब अपने बच्चों के साथ ईमानदारी, देखें ईमानदारी की जब आप बात करते हैं तो वो सारे रूल्स जो लिखे हुए हैं जब वो आप फॉलो कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, हेल्दी रहते हैं आप लोग, हंसी खुशी रहते हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, बच्चे को अच्छी तरबियत देनी है, बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए उसको किसी स्पोर्ट्स में डालें, उसका लाइक उसको दूर रखें कुछ चीज़ों से। अभी जिस सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, आई रिमेंबर हम सेट पे थे जब वो सीरीज़ आई है और कॉन्स्टेंटली वी वर टॉकिंग अबाउट दैट के ये यूं है, ये यूं है, ये यूं है, अच्छा ये ऐसे हम खुद लाइक अंदर से हम हिल गए। लेकिन फिर मैं और मेरी बीवी बैठे हुए यही डिस्कस कर रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है हमने कुछ चीज़ें सख्त रखी हुई हैं इस मामले में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बस आप ईमानदारी से सारी चीज़ों को हैंडल कर लें, ऑटोमेटिकली वो जो ब्रैकेट है ना वो बड़ा अच्छा ब्रैकेट है, उसको फॉलो कर लें बस, जो अल्लाह ने एक ब्रैकेट लगा के दे दिया है वो बहुत बेहतर है, वो बहुत बेहतर है, लोग उसको अंडरस्टैंड कर लें। क्या 2-3 चीज़ें जो आप एज अ फादर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने बच्चों में इनकलकेट करूं? देखें, एक तो ऑब्वियसली लड़की के लिए एक सर्टेन एज के बाद उसकी हीरोइन उसकी माँ है और लड़के के लिए उसका हीरो उसका बाप है। वो क्योंकि आपको देख रहे हैं, व्हेन यू आर लाइंग, जब मेरा बेटा अगर मुझे ये देख रहा है या मेरी बेटी मुझे देखती है कि मेरा बाप सुबह उठता है, ये करता है, वो करता है, उसके बाद काम भी करता है, बीच में वक्त मिलता है तब भी हमें देता है, वीकेंड्स पे वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करता है, या उसकी माँ जो है वो किस तरह से उनको टाइम दे रही है, पढ़ा भी रही है, खेल भी रही है, बाप भी खेल रहा है, फिर साथ में समझा भी रहे हैं, फिर ख्वाहिशात जो पूरी जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको किस तरह से पूरा कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल है बच्चे की ना लाइन सीधी होती रहती है। बच्चा सुनता नहीं है, देखता है, बच्चा देखता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो पेरेंट्स को समझाई जानी चाहिए कि बच्चा सुन के नहीं सीखेगा, ये करो, चलो अब यूं करो, चलो अब यूं नहीं, आपने क्या किया बच्चा वो कर रहा होगा। मैं लोगों को अक्सर ये बताता हूँ कि टिल दी एज ऑफ 13 और 14 मुझे ये नहीं पता था मेरा बाप शेव कब करता है। मैंने अपने बाप को शेव करते हुए नहीं देखा था, तो मुझे यही ना पता हो कि रेजर उठाना कैसे और चलाना कैसे और कहाँ चलाना है, रेजर देखा ही नहीं था। सो ये सारी छोटी छोटी ट्रेनिंग्स हैं जो आप इस तरह से बच्चों के आगे से लेके निकल जाते हैं कि बच्चे को अडेप्ट करता है बच्चा उन तमाम चीज़ों को। मेरा 5 साल का बेटा मुझे कहता है आई वांट टू गो टू जिम, मैंने कहा तू वेट के नीचे आ जाएगा। तो मेरी नहीं, उसने किया भी है, हम इस्लामाबाद में थे, मेरे साथ जिम के अंदर चला गया, अपना छोटा 2 किलो के डंबल उठा के लगा हुआ है, चेस्ट प्रेस लगा रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे, मैंने कहा शाबाश। What do you love most about being a father? Isn't that the best feeling when he comes and hugs you and Obviously, all that? वो तो आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। But लड़कियों के लिए फादर की फिगर बहुत इम्पोर्टेंट होती है। Of course, बेटों के लिए भी, दोनों के लिए है। But given our society, maybe लड़कियों को, जैसे you were saying that your father, जब मैंने आपसे वो सवाल पूछा था, like absolutely, भाई दोनों का बराबर का कैरेक्टर है, दोनों का, लड़की है चाहे लड़का है, चाहे बीवी है चाहे शौहर है, दोनों का बराबर रोल है। लेकिन फैसल जब रोमांटिक रिलेशनशिप में आप जा रहे होते हैं तो वो जो वॉइड वाली बात आती है ना कि आपके अंदर वो एक खला है, एक जगह है जो खाली है, तो अगर वो वालिद की तरफ से वो मोहब्बत और वो सपोर्ट से नहीं भरी हुई हो ना तो फिर गलत तरफ जाती हैं लड़कियां इन टर्म्स ऑफ स्पेस उससे फिल करने की बिकॉज़ अब पता नहीं होता बेचारियों को वो वाली जगह ना। Not only that, I would say that just that if your father is at your back ना, फिर आप दुनिया जो है ना कॉन्कर कर सकते हैं। मुझे वो बंदा मिल जाए जिसने ये कहा था कि यहाँ से बेटा तुम्हारी ढोली जा रही है, अब जनाजा वहां से निकले, मुझे वो बंदा मिल जाए। सीरियसली, मतलब आपका एक सपोर्ट सिस्टम है यार, आपने उस बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया है, उसके पीछे ढारस होनी चाहिए बच्ची की कि यार मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं, एक सपोर्ट सिस्टम है।